Hello everyone, I'm back with another video. This video is gonna be about exercise and specifically about how exercise improves your brain from different aspects. सिंपल मतलब है कि यार एक्सरसाइज जो होती है, वर्कआउट्स जो होते हैं, वो कैसे आपके ब्रेन को बदलते हैं फॉर द बेटर एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट? तो शुरू करते हैं यार। पहले देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स, मतलब एज वी ऑल नो कि वर्कआउट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक लाइफस्टाइल, उसके लिए लाइफस्टाइल एक हेल्दी रहने के लिए, एक फिटनेस मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्कआउट्स का। एंड वर्कआउट्स आर डेफिनेटली एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, खासकर इस टाइम में जहाँ पे लोगों के सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं। बहुत लाइफस्टाइल ऐसे हैं जहाँ पे हमारी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, हमारे मोस्टली काम आपके लैपटॉप्स पे होते हैं, आपके स्क्रीन्स के सामने होते हैं। बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आपकी इतनी जो नेचुरल एक्टिविटी है दिन में वो नहीं है ह्यूमंस के, उसमें नेचुरल एक्टिविटी बहुत कम है। स्पेशली उस टाइम पे वर्कआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है इनफैक्ट, और सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स हैं, और लॉन्ग टर्म हेल्थ पर्सपेक्टिव्स भी हैं। तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डीप डाइव करेंगे, राइट? तो पहले पे आ जाते हैं विच इज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्कआउट्स हेल्प करते हैं न्यूरोजेनेसिस में। अब न्यूरोजेनेसिस क्या होता है? न्यूरोजेनेसिस बेसिकली होता है एक्सरसाइज स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन डिप्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF, अ प्रोटीन दैट प्लेज अ की रोल इन ग्रोथ एंड सर्वाइवल न्यूरॉन्स। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ न्यूरॉन्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक्सरसाइज स्टिमुलेट करती है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को, BDNF, जो कि एक प्रोटीन है जो कि की रोल प्ले करता है आपके न्यूरॉन्स के सर्वाइवल में और न्यूरॉन्स की ग्रोथ में। ठीक है, ये बहुत एविडेंट होता है हिपोकैम्पस, एक हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है विच इज हिपोकैम्पस। तो उसके अंदर बहुत एविडेंट होता है एक ब्रेन रीजन विच इज एसोसिएटेड विद लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है कि स्टडीज हुई बहुत सारी इंसानों में भी और एनिमल्स में भी, कि रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस इंक्रीज करती हैं हमारे हिपोकैम्पस का साइज, जो कि लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका साइज इंप्रूव करती हैं, विच इंप्रूव्स आवर स्पेशल मेमोरी एंड रिड्यूसिंग एज रिलेटेड श्रिंकेज। ठीक है, दूसरा जो हेल्थ बेनिफिट है जो कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, दैट इज इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो। फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करती है, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, जिससे ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज होता है बॉडी में, विच पम्प्स मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन। जो ये जो सर्कुलेशन होता है, इस एनहांस सर्कुलेशन की वजह से हमारे जो ब्रेन में जो है, हमारे हर जगह पे, हमारे हर बॉडी पार्ट में एक बेटर न्यूट्रिएंट डिलीवरी हो पाती है और वेस्ट रिमूवल हो पाता है। ठीक है, हर बॉडी पार्ट में बेटर न्यूट्रिएंट डिलीवर कर पाता है। जो भी हमारा हार्ट है, इट पम्प्स मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे बेटर तरह से न्यूट्रिएंट डिलीवर होते हैं एंड वेस्ट रिमूव होता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है इम्प्रूव्ड सेरेब्रल ब्लड फ्लो, हेल्प्स मेंटेन कॉग्निटिव फंक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड सपोर्ट्स ब्रेन रिकवरी आफ्टर इंजरी। ठीक है, इसका सिंपल ये मतलब है कि इसका जो दिमाग का ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है, जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शन भी है उसको भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव मतलब हमारे जो भी हम टास्क करना चाहते हैं कॉग्निटिवली, हमारी सोचने की क्षमता है, फिर हमारे कुछ टास्क परफॉर्म करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई या फिर सॉल्व करने की, या फिर दिमाग जिसमें यूज होता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव फंक्शंस। तो उनको बेटर करता है हमारा जो इम्प्रूव ब्लड फ्लो है। ये स्ट्रोक का रिस्क जो है वो भी रिड्यूस करता है और ब्रेन रिकवरी में हेल्प करता है आफ्टर इंजरी। ठीक है, ऑल्सो वर्कआउट हेल्प करता है अभी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, इज द लिंक टू ब्रेन टू कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है ब्रेन में, विच इज लिंक टू ब्रेन, ये लिंक होती है आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो शार्पनेस है ब्रेन की, उसके डिक्लाइन में, और डिसऑर्डर्स जो सच एज डिप्रेशन या फिर अल्जाइमर या फिर पार्किंसंस, इन सब का रिस्क भी खत्म करती है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है,
तो एक्सरसाइज जो है रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेटरी मार्कर सच एज सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड साइटोकिन्स, क्रिएटिंग अ हेल्थियर एनवायरनमेंट फॉर न्यूरॉन्स। तो इससे इन सब बीमारियों का, जैसे कि आपके अल्जाइमर्स है या फिर पार्किंसंस डिजीज है, तो इनका रिस्क खत्म करती है, इनका रिस्क कम करती है। हार्मोनल रेगुलेशन में भी एक्सरसाइज हेल्प करती है। कैसे? एक्सरसाइज इंक्रीज करती है एंडोर्फिन्स को, सच एज नेचुरल जो मूड लिफ्टर्स, मूड एलिवेटर्स होते हैं, सच एज सेरोटोनिन व्हिच इज जो कि हैप्पीनेस से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, एंड डोपामिन व्हिच इज क्रिटिकल फॉर मोटिवेशन एंड फोकस। तो इनको इतने एंडोर्फिन्स को ज़्यादा रिलीज करती है। मोर ओवर, एक्सरसाइज के इंस्टेंट बेनिफिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बेनिफिट्स हैं। मतलब इंस्टेंटली योर मूड गेट्स अपलिफ्टेड, एंड दैट्स माई पर्सनल माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद एक्सरसाइज, दैट जैसे ही आप वर्कआउट करते हो आपका दिन बेटर हो जाता है, आपका आपका मूड इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाता है, एंड दैट्स वेरी प्रूवन, दैट्स वेरी एविडेंट। ठीक है। ये आपको कॉर्टिसोल लेवल को भी मॉड्यूलेट करने में हेल्प करता है कि आपके लेट से आपका कॉर्टिसोल लेवल अगर हाई होता है तो आप जो है मेमोरी और स्ट्रेस ज़्यादा, मतलब आपकी मेमोरी पे फर्क पड़ता है और आप स्ट्रेस भी ज़्यादा ले सकते हो। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, तो उसको भी मॉड्यूलेट करता है, उसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है। हार्मोन्स को, हार्मोन्स में काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट लाता है, बिकॉज इट रिलीजेस सेरोटोनिन, इट रिलीजेस आपके नेचुरल जो मूड एलिवेटर्स हैं, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है हैप्पीनेस और मोटिवेशन से। तो इट्स ग्रेट। ठीक है। एनहेंस्ड प्लास्टिसिटी, फिजिकल एक्टिविटी आपकी प्लास्टिसिटी को भी एनहेंस करती है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? ब्रेन के चेंज करने की क्षमता, ब्रेन ब्रेन के अपने आप को मोल्ड करने की क्षमता, एक एक पर्टिकुलर अलग तरीके से बेटर करने की क्षमता। तो फिजिकल एक्टिविटी strengthens synaptic connections and enhances brain plasticity, enabling the brain to adapt and reorganize itself. सिंपल मतलब है कि एक्सरसाइज हमारे जो ब्रेन की प्लास्टिसिटी है, ब्रेन को रीऑर्गेनाइज करने की जो एबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करती है, बेटर करती है, एनहांस करती है। एंड दिस इज अ ग्रेट आस्पेक्ट कि इससे आपका ब्रेन बेटर होता है। राइट। इट इज क्रूशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स एंड रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज लाइक स्ट्रोक्स। नई स्किल सीखने के लिए, नए कनेक्शंस बनाने के लिए, अपने दिमाग में न्यूरॉन्स फायर अप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ब्रेन इट्स मोर प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी इन द सेंस कि ब्रेन ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइजिंग से कर रहा है चीज, नए नए पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है, नए नए ब्रेन वो न्यूरॉन्स फायर अप कर रहा है, एंड दैट्स हाउ न्यू पैटर्न्स आर फॉर्म एंड न्यू स्किल्स आर लर्न, न्यू चीज़ें आप सीखते हो। तो दैट्स हाउ इट्स डन। ठीक है। क्योंकि आपका हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, आ जाते हैं थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है। इसमें रिपीटेड है इम्प्रूव्ड मूड एंड मेंटल हेल्थ, बहुत एविडेंट है, बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी है इसके ऊपर कि भाई एक्सरसाइज आपके मूड को एलिवेट करती है, एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ को एलिवेट करती है, मूड को और मेंटल हेल्थ को बहुत बेटर बनाती है। कैसे? एक्सरसाइज रिड्यूस करती है आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स, जो कि बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों रिसेप्टर्स हैं आपके, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों जो ये दोनों एंडोर्फिन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं तो आपको बेटर फील होता है। सेरोटोनिन डायरेक्टली लिंक टू happiness, and I'm not sure about norepinephrine, but it is also linked to your better brain health, right? तो ये आपके also जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको रिड्यूस करती है, प्रमोट्स रिलैक्सेशन। तो इससे क्या होता है कि जो आपके स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल लेवल है वो डाउन आता है। दैट्स देयर। अब एविडेंस क्या है इसके ऊपर? एविडेंस है कि स्टडी सजेस्ट करती है कि 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, कैन बूस्ट योर मूड एंड रिड्यूस योर एंग्जाइटी अप टू 24 आवर्स। इट इज़ वेरी एविडेंट कि अगर आप दिन में एक बार भी एक्सरसाइज कर ले तो 30 मिनट, सच एज ब्रिस्क वॉकिंग ही हो गई। ब्रिस्क वॉकिंग होती है थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा तेज चलते हो, तो वही आपके मूड को एलिवेट कर सकती है। जस्ट मॉडरेट एक्सरसाइज। ठीक है। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स वगैरह करते हो, इट विल ऑब्वियसली इम्प्रूव योर इम्प्रूव योर मूड, राइट। दूसरा जो साइकोलॉजिकल मार्कर है, बेनिफिट है, दैट इज एनहांस्ड फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। इट इज ऑल्सो वेरी एविडेंट कि एक्सरसाइज आपके अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करती है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है? द एबिलिटी टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड मेक डिसीजंस। एक्सरसाइज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है फोकस और प्रोडक्टिविटी पे। कैसे? कि आपके अटेंशन स्पैन, अटेंशन स्पैन क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ पे कितना ध्यान लगा पाते हो, कितना टाइम के लिए, ठीक है, कितना तरीके से ध्यान लगा पाते हो, कितना आप फोकस रख पाते हो किसी एक चीज़ पे, दैट्स अटेंशन स्पैन। कि कितने टाइम के लिए आप रख पाते हो, जो कि बहुत रिड्यूस हो चुका है आज के टाइम में रील्स वगैरह देख देख के। 30 सेकेंड्स एंड बहुत कम हो चुका है। 10-15 सेकंड की रील्स होती है, 30 सेकंड की होती है। पीपल जस्ट कैन नॉट
sit and see a thing and sit and watch something or read something, तो attention span कम हो जाता है। एक्सरसाइज डायरेक्ट मार्कर है, डायरेक्टली इंप्रूव करती है। तो दैट्स देयर। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इंप्रूव करते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं एबिलिटी टू प्लान करने की क्षमता, ऑर्गेनाइज करने की क्षमता और डिसीजंस मेक करने की क्षमता। This happens because physical activity increases prefrontal cortex activity, the brain region responsible for these tasks. एक्सरसाइज डायरेक्टली फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी, जो कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिमाग में एक पार्ट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, तो उसको बेटर करती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिजिकल एक्टिविटी ओवर एक्टिवेशन ऑफ एमिगडाला, जो कि ब्रेन का फियर का सेंटर है। एमिगडाला एक पार्ट होता है जो कि ब्रेन के फियर से रिलेटेड होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी उसका ओवर एक्टिवेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है, और हेल्प करती है आपको स्ट्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करने के लिए मोर काम तरीके से। आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनको थोड़ा सा टोन डाउन करती है, ओवर एक्टिवेशन से बचाती है आपको एमिगडाला को, ठीक है, जिससे कि आप स्ट्रेस से बेटर तरीके से डील कर पाते हो। It also shifts your body's focus from stress responses by activating the parasympathetic nervous system. बेसिकली आपके जो बॉडी का फोकस है उसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स से शिफ्ट कर देती है, विच हेल्प्स यू इन मैनेजिंग स्ट्रेस, ठीक है। कैसे? एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। सेल्फ एस्टीम के पे भी बहुत इम्प्रूव्ड इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के। Completing fitness goals or noticing physical improvements can boost self-confidence and self-worth, leading to better mental health outcomes. बेसिकली जब आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव होते देखते हो, जब आप अपने एक जो आपका फिजिक है उसको बेटर होते देखते हो, आपके जो ड्रीम बॉडी है उसको बेटर, उसको मतलब आप अचीव करके रखते हो, तो इट ऑब्वियसली इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली बूस्ट्स योर सेल्फ एस्टीम, विच इन टर्न आपके जो विच आपके मतलब एज एन आउटकम आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। आप एज एन आउटकम आपकी जो सेल्फ वर्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आता है और आपका मेंटल हेल्थ ओवरऑल बेटर होती है, राइट। सो दीज वर अबाउट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब जाते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव पे। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है? कॉग्निटिव कि आप ब्रेन की सोचने की, ब्रेन की कुछ ऐसे काम करने की, ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी एंड लर्निंग समथिंग, लर्निंग कैपेसिटी, कॉग्निटिव फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो मेमोरी एंड लर्निंग पे आ जाते हैं। एनहेंसिंग एक्सरसाइज जो है आपकी हिपोकैम्पस के फंक्शन को एनहेंस करती है, मेकिंग इट इजियर टू एनकोड एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये आपकी जो हिपोकैम्पस है वो यूज होता है आपके रिकॉल, एनकोड एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन के फंक्शन में, राइट। तो एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन, डांस और मार्शल आर्ट इंप्रूव प्रोसीजरल मेमोरी एज वेल, ठीक है। इन सब एक्टिविटीज की वजह से आपकी प्रोसीजरल मेमोरी बेटर होती है और हिपोकैम्पस जो है आपकी लर्निंग और मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको एनहांस करती है एक्सरसाइज, ठीक है। न्यूरो प्रोटेक्शन, एक्सरसाइज ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यूरो डिजनरेशन बाय इंक्रीजिंग BDNF लेवल विच इज सपोर्ट न्यूरॉन सर्वाइवल। बेसिकली न्यूरॉन सर्वाइवल जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है BDNF, उनके लेवल्स को इंक्रीज करती है और रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ एमिलॉइड बीटा प्लेक्स, हॉलमार्क ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज। अब एल्जाइमर डिजीज में एक हॉलमार्क ऑफ प्लेक्स हैं जो कि है एमिलॉइड बीटा प्लेक्स, जो कि अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो इट विल लीड टू एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। तो इसके एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करती है एक्सरसाइज। बेसिकली आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करना, दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज को प्रोटेक्ट करना, आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करके रखना, तो दैट्स हाउ इट डज, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? एक्टिव इंडिविजुअल्स हैव अ 20 to 50% लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका रिड्यूस्ड रिस्क है, 20 to 50% लोअर रिस्क है डेमेंशिया डेवलप करने से, राइट। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी बूस्ट कॉग्निटिव, उसमें कि लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग या फिर क्रिएटिव सच एज वॉकिंग, लाइट से मॉडरेट एक्सरसाइज जो है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। कैसे? प्रमोटिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेनी आइडियाज, इस सब को जो है इम्प्रूव करती है आपकी मॉडरेट टू लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस, ठीक है। दिस इज ड्यू टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन ब्रेन रीजन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। बेसिकली आपके न्यूरॉन्स फायर अप होता है, आपके कोऑर्डिनेशन सिस्टम बेटर होता है, आपके न्यूरॉन्स जो है बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, बेटर रूट्स फाइंड करते हैं, बेटर पैटर्न्स फाइंड करते हैं, तो दैट्स हाउ इट इम्प्रूव्स योर क्रिएटिविटी, ठीक है। अब आ जाते हैं सोशल पर्सपेक्टिव से।
सोशल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कनेक्शन एंड इंटरेक्शन कि ग्रुप एक्सरसाइज सेटिंग्स में, जैसे कि योगा क्लासेस हो गए, टीम स्पोर्ट हो गए, या फिर आपके जिम्स ही हो गए, इनफैक्ट ये फॉस्टर करते हैं सोशल बॉन्ड्स को, जो कि वेरी ऑब्वियस है कि अगर आप किसी ग्रुप सेटिंग में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या फिर आप योगा क्लासेस कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली आपके सोशल इंटरेक्शंस बढ़ते हैं, आप सोशली आपकी लोनलीनेस रिड्यूस होती है, बहुत मार्कर्स हैं ये, ठीक है, विच कैन डायरेक्टली एनहेंस मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। ये बहुत मतलब इट्स वेरी इंटरकनेक्टेड कि अगर आपकी सोशल लाइफ बेटर होती है तो आप लोनलीनेस से बेटर डील कर पाओगे, आपके मेंटल हेल्थ बेटर होगी बाय आउटकम, राइट। एंड ऑब्वियसली कॉग्निटिव फंक्शन बेटर होगा जब आप लोगों से मिलोगे, ज़्यादा सोशल होगे, ज़्यादा तरीके से चीज़ों को सोचोगे, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, तो डायरेक्टली इट विल अफेक्ट योर हेड, राइट। उसके बाद आता है द कलेक्टिव एफर्ट इफेक्ट। एक्सरसाइजिंग विद अदर बूस्ट मोटिवेशन एंड एंजॉयमेंट, इंक्रीजेस एडहेरेंस टू फिटनेस रूटीन्स। कलेक्टिविस्ट एफर्ट इफेक्ट में क्या होता है कि एक्सरसाइजिंग विद अदर्स, जो कि मतलब ग्रुप सेटिंग में एक्सरसाइज करना, आपके मोटिवेशन और एंजॉयमेंट को बढ़ा देता है, जो कि फिटनेस रूटीन्स के साथ एडहेरेंस करने में हेल्प करता है, राइट। कि आप यू आर मोर लाइकली टू फॉलो द फिटनेस रूटीन जब आप एक ग्रुप सेटिंग में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका मोटिवेशन मोर हायर है, आपकी एंजॉयमेंट हायर है, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो, ज़्यादा आप एडहेयर कर पाओगे, आपकी जो रूटीन है उसके साथ आप चल पाओगे, राइट। पीयर मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जब लोग एक्सरसाइज करते हैं साथ में, तो दे आर मोर लाइकली टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। जब लोग साथ में ग्रुप सेटिंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि दे आर मोर लाइकली टू बी अकाउंटेबल, दे आर मोर लाइकली टू बी पीयर पीयर मोटिवेशन की, जिसके भाई आप सब लोगों से मोटिवेट होगे कि सारे कर रहे हैं तो आप भी करोगे, तो आप मोर अकाउंटेबल हो चीज़ को लेके, और आप कर रहे हो तो इट्स ग्रेट फॉर यू ओनली कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका रूटीन बेटर हो रहा है, आप हर रोज कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप कंसिस्टेंटली किए जा रहे हो, दैट्स वन ऑफ अनदर मार्कर्स, ठीक है। आ जाते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है मूवमेंट फॉर सर्वाइवल। इन एंसेस्ट्रल टाइम फिजिकल एक्टिविटी, hunting gathering was essential for the survival. This required mental sharpness, memory and focus. The brain evolved function to optimally when paired with regular movements. ठीक है, बेसिकली एवोल्यूशनरीली भी एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंस रहा एक्सरसाइज का, ताकि फिजिकल एक्टिविटी, हंटिंग एंड गैदरिंग एसेंशियल था सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो भाई मतलब देयर वर नो इतने खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम जो आजकल है हमारे पास, इतने खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं थे, राइट। तो उस टाइम में प्रेडेटर से बचने के लिए ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी एंड बीइंग स्ट्रांग इज इम्पॉर्टेंट, ताकि आप लड़ पाओ, या फिर आप इनफैक्ट अगर फ्लाइट सिचुएशन है तो आप वहां से भाग पाओ, या फिर उससे रिएक्ट कर पाओ, या फिर जो भी आप डिसीजन ले पाओ जल्दी से जल्दी। सो दैट्स देयर, राइट। ब्रेन बॉडी लिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट। एवोल्यूशन एम्बेडेड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड ब्रेन परफॉर्मेंस, रिवॉर्डिंग मूवमेंट्स विद बेटर मूड, फोकस एंड कॉग्निटिव। बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन और बॉडी का लिंक बेटर हो पाता है, ठीक है। आपके आपके जो हार्मोन्स हैं, आपके एंडोर्फिन्स जो हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, और आपके जो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये बॉडी का एक सिग्नल है कि यूर ऑन द राइट पाथ, ठीक है, कि आपका एलिवेटेड मूड रहता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बेटर रहती है, आपका ब्रेन शार्प रहता है, ठीक है। तो दैट्स की वही है कि एवोल्यूशनरली भी you're made that way, you're made to be more active, you're made to be more physical, you're made to be more active in terms of your body activity. So that's how we are made, that's how we are ki we are supposed to be active, our bodies are made to be active, our bodies are built to be active, ठीक है। दैट्स देयर, ये इंश्योर करता है हमारा सर्वाइवल इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीइंग फिट, ठीक है। सो दैट्स देयर कि इट इंश्योर्स अ सर्वाइवल ड्यूरिंग एनवायरनमेंट्स। यार ये हमारी जो पूरी स्पीशी एवोल्यूशन हुई है वो इससे इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है हमारे फिजिकल हेल्थ का, कि भाई हमें हमें रहना पड़ेगा फिट, हम नहीं रहेंगे फिट तो हमारे सर्वाइवल पे बात आ जाएगी, हमारी स्पीशी खत्म हो जाएगी। तो वी आर बिल्ट दैट वे फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो that's there. Energy efficiency. Brain rewards movement with sharper thinking because being actively likely to build finding resources or evading danger. This evolutionary advantage persists in modern humans. Basically, ब्रेन रिवॉर्ड करता है विद शार्पर मूवमेंट। जब आपकी बॉडी जो एक्टिव होती है तो आप ज़्यादा शार्प तरीके से सोच पाते हो, विच एक्टिवली आपको लीड करता है टू फाइंडिंग रिसोर्सेज या फिर डेंजर को इवेड करने के लिए, ठीक है। तो हम एवोल्यूशनरी बने हैं कि हम एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ करें, और वी जो हमारा बॉडी है वो फिट रहे,
उससे जो है हमारे जो ब्रेन जो है इट रिवॉर्ड्स आर मूवमेंट विद शार्पर थिंकिंग, राइट। क्योंकि एक्टिव बीइंग एक्टिव इज लाइकली टू फाइंड विद मतलब बीइंग बेसिकली एक्टिव रहना um, ये इंश्योर करता है या फिर एक लाइकलीनेस बढ़ा देता है हमारे रिसोर्सेज को फाइंड करने की, या फिर जो हमारी जो डेंजर्स है उनको अवॉइड करने की। ठीक है, तो दैट्स देयर। तो यही एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है, ये एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज जो कि हमारे मॉडर्न टाइम्स में भी बहुत रेलेवेंट है और बहुत एविडेंट है, राइट। लॉन्ग टर्म हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब मोस्टली चीज़ें कवर हो चुकी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि डिजीज प्रिवेंशन की लॉन्ग टर्म में किस तरह से एक्सरसाइज हेल्प करती है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बहुत मतलब जेनरिक चीज़ें भी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं कि आप डिजीज से आप जो है प्रिवेंशन रहता है कि आप डिजीज नहीं होता आपको, इट्स वेरी अनलाइकलीनेस कि आपको डिजीज होगा। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक बाय इंप्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड ब्लड फ्लो। बेसिकली आपको जो स्ट्रोक है या फिर जो आपके हार्ट अटैक्स होते हैं या फिर आपके जो भी चीज़ें होती है तो उनका रिस्क खत्म करती है, कि आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको बेटर करती है जब आप मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो करते हो या फिर सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। डिमेंशिया का भी जो रिस्क है वो खत्म रहता है, वो कम हो जाता है बाय लोअरिंग द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एंड प्रमोटिंग ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी इंप्रूव होने की वजह से और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिड्यूस होने की वजह से जो डिमेंशिया का खतरा, डिमेंशिया मतलब आप आई थिंक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को डिमेंशिया कहते हैं, कि आपकी आपकी जो याद चीज़ों को याद करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, आप याद नहीं रख पाते कोई भी चीज़, दैट्स डिमेंशिया, तो उसका रिस्क भी लो हो जाता है। पार्किंसंस पार्किंसंस डिजीज भी का भी रिस्क खत्म हो जाता है बाय व्हाट, बाय एनहांसिंग डोपामिन प्रोडक्शन विच इज डेफिशिएंट इन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में आपके डोपामिन प्रोडक्शन नहीं होती, तो उसको इम्प्रूव करने की वजह से पार्किंसंस का भी खतरा कम हो जाता है, राइट। लॉन्जेटिविटी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है। एक्सरसाइज जो है आपकी जो ब्रेन की एजिंग है उसको स्लो कर देती है, कि खतरनाक मार्कर है कि भाई आपकी जो ब्रेन की एजिंग है उसको तक स्लो, ब्रेन की एजिंग को स्लो कर देती है एक्सरसाइज। 2020 की स्टडी में बताया गया कि जो ओल्डर एडल्ट हैं जो कि रेगुलर एक्सरसाइज में एंगेज करते थे वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं कॉग्निटिव एक्सरसाइज में। अब वो ज़्यादा रीजन कर ढंग से रीजनिंग टेस्ट में परफॉर्म कर पा रहे हैं, मतलब उनका ब्रेन फंक्शन बेटर है देन द अडल्ट जो कि जिन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लिया। बेसिकली अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहता है, आपका ब्रेन भी थिंकिंग करता रहता है, उसको सोचने का रहता है कि भाई इट कैन थिंक, इट कैन डू थिंग, इट कैन सॉल्व थिंग्स, इट कैन सी एंड कैन परफॉर्म बेटर। ठीक है, तो एक्सरसाइज उसमें हेल्प करती है कि जो अडल्ट हैं या फिर ओल्डर अडल्ट हैं उनके अंदर जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाए, बेटर परफॉर्म कर पाए मेमोरी के एस्पेक्ट में भी और आपके रीजनिंग टेस्ट के एस्पेक्ट में भी और आपके बेसिकली ओवरऑल ब्रेन परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट में, उन काउंटर पार्ट्स के बजाय जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, जो जिनकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, राइट। रिकवरी फ्रॉम इंजरीज, ठीक है, रिकवरी फ्रॉम इंजरीज भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज या फिर स्ट्रोक्स या फिर इन चीज़ों एक्सरसाइज जो प्रमोट करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी को, तो जो कि हेल्प करती है आपके ब्रेन को रिवायर करने में और जो लॉस्ट फंक्शंस है उनको रीगेन करने में। लेट से कोई चीज़ है, लेट से ब्रेन से रिलेटेड आपको कोई डैमेज हुआ, ट्रॉमेटिक ब्रेन की इंजरीज हुई, तो उससे भी रिकवर करने में आपको हेल्प मिलती है थ्रू एक्सरसाइज। सो आपका ब्रेन एक्सरसाइज हेल्प करती है आपको अपने ब्रेन फंक्शंस जो लॉस्ट हो सकते हैं उनको वापस लाने में भी, राइट, और स्ट्रोक से भी रिकवर करने में। ओवरऑल ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ओवरऑल आपके जो इंजरीज है उनका खतरा कम होता है। सो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन सिंपल ये है कि भाई एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खतरनाक बेनिफिट्स हैं इसके हर एक चीज़ में, आपके कॉग्निशन से लेके आपके मेमोरी से लेके आपके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आपके हार्मोनल रेगुलेशन से लेके आपके प्लास्टिसिटी से लेके खतरनाक से खतरनाक इंपॉर्टेंट ये है, बहुत तगड़ी रिसर्च है कि एक्सरसाइज किस तरह से आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर बनाती, ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बेटर बनाती है, फिजिकल हेल्थ को बेटर बनाती है, कॉग्निशन को बेटर बनाती है, आपका ब्रेन शार्पर होता जाता है एक्सरसाइज से, इट्स प्रूवन। इसके ऊपर खतरनाक बैठ के रिसर्चेस कर रखी हैं लोगों ने, बड़ी बड़ी रिसर्चेस कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है इस लेवल पे, आपके इंजरीज का जो रिकवरी वो बेटर हो जाती है, और क्या चाहिए भाई। तो दैट्स अबाउट इट कि भाई एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट। वर्किंग आउट चेंजेस योर ब्रेन, वर्किंग आउट चेंजेस योर ब्रेन एंड बॉडी फॉर बेटर,
ठीक है। तो अगर नहीं करते भाई तो शुरू कर दो, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी कॉग्निशन बेटर होगी, थिंकिंग कैपेबिलिटी बेटर होगी, सोच ढंग से पाओगे, बेटर सोच पाओगे, लंबा जी पाओगे, लंबा सोच पाओगे, लंबे टाइम के लिए, मतलब आपके जब बूढ़े भी हो जाओगे तब भी बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, फिजिकल एक्टिविटी होगी तो बेटर जी पाओगे, ओवरऑल लाइफ क्वालिटी बेटर होगी यार। So that's the importance of health, and that's the importance of exercise, that's the importance of working out, right? इंस्टेंट मूड अपलिफ्टमेंट से लेके, कॉग्निशन से लेके, मेमोरी से लेके, नो न्यूरो ट्रांसमिशन से लेके, आपके हर चीज़ से लेके यार, न्यूरोप्लास्टिसिटी से लेके, आपका दिमाग बेटर होता है ओवरऑल, आपकी बॉडी बेटर होती है ओवरऑल, आपका मूड बेटर होता है ओवरऑल, विच इन एज एन आउटकम changes your life, as an outcome improves your life for the better. तो दैट्स अबाउट इट। बताना यार कैसी लगी वीडियो, एंड I'll I'll be waiting for your comments. I'll be waiting for your further suggestions. Thank you for watching. If you have reached here, thank you so much for watching. It's been a pleasure. ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कुछ, काफ़ी सारे लिंक्स डाल दूंगा मेरे सर्चेस के लिए, तो डू रीड देम, पढ़ो यार, देखो कैसे चीज़ें बदलती हैं, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स अ टेक अवे, दैट्स द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ दिस वीडियो, कि भाई स्टार्ट एक्सरसाइजिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।